साल था 1945। ये वह साल था जब दुनिया ने सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध का अंत देखा। दूसरा विश्व युद्ध, इतना बड़ा और भयानक युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। इस युद्ध ने न केवल देशों को बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी तबाह कर दिया। 6 साल से पूरी दुनिया इस युद्ध की चपेट में थी। हर कोने में युद्ध की गूंज सुनाई देती थी और हर देश किसी न किसी रूप में इस संघर्ष का हिस्सा था। लाखों लोग मारे जा चुके थे और कई शहर खंडहर हो चुके थे। युद्ध की विभीषिका ने मानवता को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, इन तीनों देशों ने मिलकर मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया और जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियों से लोहा लिया। इन देशों ने अपने संसाधनों और सैनिकों को एकजुट कर इस युद्ध को जीतने की ठानी। 1945 की गर्मियों तक मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो चुका था। उनकी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही थीं और धुरी शक्तियों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थीं। मई में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने यूरोप में युद्ध के अंत की शुरुआत की। जापान को हार साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। जापानी सैनिक और नागरिक दोनों ही अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जापानी सरकार बहुत जिद्दी थी। उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था और उन्हें लगता था कि उनकी जीत तय है। वे अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो ऐसी शांति संधि की उम्मीद लगाए हुए थे जिससे उनकी हुकूमत बनी रहे, लेकिन मित्र राष्ट्रों के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन अमेरिका जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहता था ताकि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो सके। अमेरिकी नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी प्रकार की शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। अप्रैल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी के निधन के बाद प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने राष्ट्रपति पद संभाला था। उनके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। उन्हें यह तय करना था कि युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाए। परमाणु बम, एक ऐसा हथियार जिसकी विनाशकारी शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ने उनके सामने एक भयानक दुविधा खड़ी कर दी। यह निर्णय न केवल युद्ध के परिणाम को बल्कि मानवता के भविष्य को भी प्रभावित करने वाला था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक दिन रात इस विनाशकारी हथियार पर काम कर रहे थे। यह एक गुप्त परियोजना थी जिसका उद्देश्य युद्ध को जल्दी समाप्त करना था। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 प्रमुख शहर, इस विनाशकारी योजना के केंद्र में थे। इन शहरों में जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। ट्रूमन ने अंततः ये कठिन निर्णय लिया और परमाणु बम गिराने का आदेश दिया। यह निर्णय इतिहास में सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बन गया। बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो गए। हजारों लोग तुरंत मारे गए और कई और लोग बाद में विकिरण के प्रभाव से मरे। अंततः इस विनाशकारी हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। युद्ध के बाद दुनिया ने पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। लोगों ने अपने जीवन को फिर से बसाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की। इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ ताकि भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोका जा सके। यह एक नई आशा और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1929 से ही एक टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इस प्रोजेक्ट के हेड थे बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया था, जिनमें से कई तो नाजी कब्जे वाले यूरोप से भाग कर आए थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक समझते थे कि वो जिस हथियार को बना रहे हैं वो कितना ज्यादा ताकतवर है। उन्हें पता था कि परमाणु बम युद्ध को खत्म कर सकता है, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि दुनिया पर इतनी विनाशकारी शक्ति का क्या असर होगा। 6 अगस्त 1945 जापान के समय के हिसाब से सुबह 8:15 पर अमेरिका के एक B-29 बॉम्बर, जिसका नाम इनोला गे था, ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और इसमें 15,000 टन TNT जितनी ताकत थी।
इस बम ने एक पल में ही हिरोशिमा शहर को खंडहर में बदल दिया। इस धमाके का असर बहुत ही भयानक था। 2 मील के दायरे में इमारतें मिट्टी में मिल गईं और पूरे शहर में आग लग गई। धमाके की गर्मी इतनी तेज थी कि टाइलें तक पिघल गईं और दीवारों पर लोगों की परछाई छप गईं। इस बमबारी ने न केवल शहर को तबाह किया, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। धमाके के बाद शहर में चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस विनाशकारी घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। आज हिरोशिमा एक शांति का प्रतीक बन गया है, जहां लोग इस त्रासदी को याद करते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैटमैन नाम का एक और परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया। यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज्यादा ताकतवर था और इसमें 21,000 टन TNT जितनी ताकत थी। नागासाकी एक प्रमुख बंदरगाह शहर था और यह भी इस धमाके से तबाह हो गया। हजारों लोग पल भर में मारे गए और इसके बाद के दिनों और हफ्तों तक रेडिएशन और दूसरी चोटों से कई और लोग मरते रहे। Section 5. Silent Shadows, the Aftermath. The world stood still, holding its breath, as the news of the atomic bombings spread like wildfire. The sheer scale of destruction was unimaginable, leaving cities in ruins and lives shattered beyond repair. इन बम धमाकों के बाद पूरी दुनिया इस विनाश को देखकर दहशत में आ गई। हर कोई इस त्रासदी की भयावहता को समझने की कोशिश कर रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी में मरने वालों की संख्या 1,29,000 से 2,26,000 के बीच बताई जाती है, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का संग्रह है। बम धमाकों से बचे कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनकी त्वचा और आत्मा दोनों पर गहरे घाव थे। बहुतों को रेडिएशन से बीमारी हो गई और वे जीवन भर इस दर्द से जूझते रहे, और कई लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर और नर्सें दिन रात इन पीड़ितों की देखभाल में जुटी रहीं। इन बम धमाकों का लोगों के मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। मानसिक आघात ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और बहुत से लोग जिंदगी भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, एक नई लड़ाई। Section 6. Voices from the Ashes Survivors' Tales. एक पीड़िता सदको ससाकी नाम की एक छोटी बच्ची सिर्फ 2 साल की थी जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। वो धमाके से तो बच गई थी, लेकिन 10 साल बाद उसे रेडिएशन की वजह से ब्लड कैंसर हो गया। सादको की कहानी और लंबी उम्र की कामना में उसके द्वारा बनाए गए हजारों कागज के सारस परमाणु बम धमाकों के मानवीय नुकसान का प्रतीक बन गए। Section 7. A legacy of peace and the threat of nuclear war. हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। इन्होंने परमाणु युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जो तकनीकी प्रगति और परमाणु विनाश के खतरे दोनों से भरा हुआ है। बम धमाकों के बाद से दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत से जूझ रही है। ये बम धमाके हमें युद्ध की भयावहता और शांति के महत्व की याद दिलाते हैं। Section 8. The Unfolding Future Lessons for Humanity. हिरोशिमा और नागासाकी की याद हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए और ऐसी दुनिया बनाने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए जहां ऐसी भयावहता फिर कभी न हो। मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें और परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त भविष्य का निर्माण करें। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हमें मिलकर बनाने का प्रयास करना चाहिए।